मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर विगत कई दिवस से हमारी चर्चा चल रही है। शरीरों के ऊपर हमारी चर्चा चलती है, क्योंकि संसार अवस्था में ये जीव नाना प्रकार के परिणामों के निमित्त से होने वाले कर्म बंधन और उन कर्म बंधन के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। वे शरीर कितने हैं और उनका क्या स्वरूप है, क्या उनकी विशेषता है, उस बारे में चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने दूसरे अधिकार में 36वें सूत्र से 49वें सूत्र तक इन शरीरों की चर्चा की है, जहां सूत्र क्रमांक 43 तक हमारी चर्चा हुई थी। शेष चर्चा हम आज करते हैं। देखते हैं हम सूत्र क्रमांक 44। सूत्र क्रमांक 44 आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। 5 शरीरों की चर्चा और उसमें तेजस और कार्मण शरीर की चर्चा चल रही थी। अनादि से संबंध वाले हैं, है ना, और अप्रतिघाती हैं, ये हमने चर्चा की। अब 44वें सूत्र के अंदर एक विशेष शरीर के बारे में कुछ विशेष बात यहाँ बताई है। देखिए क्या है, हम समझते हैं सूत्र को। सूत्र पाठ करेंगे सभी। सूत्र क्रमांक 44। निरुपभोगमन्त्यम निरुपभोगमन्त्यम निरुपभोगमन्त्यम। सूत्र विच्छेद करते हैं। निर्डैश उपभोगम निर्डैश उपभोगम डैश अंत्यम निर्देश उपभोगम डैश अंत्यम। 3 शब्द हमारे सामने आ गए। निरुपभोग, ठीक है, उपभोग से रहित, है ना, जो उपभोग नहीं करता ऐसा, उपभोग से रहित। अंत्यम, अंत्यम मतलब जो अंत में हो वह अंत्यम, जो अंत का शरीर है, अंतिम शरीर, वह कैसा है? उपभोग से रहित है। ठीक है, उपभोग नहीं होता उसमें। सूत्रार्थ देखिए, अंतिम शरीर उपभोग रहित है। ठीक है, अंतिम शरीर मतलब क्या कि वही अधिकार सूत्र, सूत्र क्रमांक 36 को याद करें हम, तो अंतिम शरीर वहां कौन सा था? औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कार्मणानि। तो कार्मण शरीर जो है वो अंतिम शरीर है। ठीक है, और वो कैसा है? वे उपभोग से रहित है। ठीक है, उपभोग का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। उपभोग का मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि का ग्रहण करना। देखो लिखा है नीचे, इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ग्रहण करना, है ना, कठोर, मुलायम, स्निग्ध, रुक्ष, सारे विषयों का स्पर्श के माध्यम से ग्रहण करना। ठीक है, रसना इंद्रिय के माध्यम से रस का ग्रहण करना। ठीक है, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला इत्यादि। घ्राण के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध का ग्रहण करना। चक्षु के माध्यम से 5 प्रकार के जो वर्ण हैं, जो उसका विषय है, उसका ग्रहण करना। और कर्ण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और शब्दों को ग्रहण करना। ठीक है, इस प्रकार 5 इंद्रियों के माध्यम से जो उनके विषय हैं, उन विषयों को ग्रहण करना, उसी का नाम है उपभोग। ठीक है, वही उपभोग कहलाता है।
और ये जो अंतिम शरीर है, कौन सा? कार्मण शरीर, ये उपभोग से रहित है, अर्थात इस कार्मण शरीर से ये शब्दादि का उपभोग नहीं होता। ठीक है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर कर्ण इंद्री जो विषय हैं, इनका उपभोग इस कार्मण शरीर से नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तुम देखते हैं कैसे क्या इसका विषय है, समझते हैं। देखिए, अंतिम शरीर से नहीं होता, इसका मतलब इसके पहले के जो शरीर हैं उनसे होता है, हमें ये ख्याल में आता है ना। तो उन शरीरों को हम देख लेते हैं कि औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर जो है वो इंद्रियों की रचना होती है ना, इसमें किसी के 1 इंद्रिय, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, तो अपने अपने उस इंद्रिय के माध्यम से वो तत्त विषय को ग्रहण करता है। ठीक है, औदारिक शरीर है ना। इसी तरह से वैक्रिक शरीर से भी 5 इंद्रिय वाला ही होता है वैक्रिक शरीर, तो वो विषयों का ग्रहण होता है। ठीक है, जो आहारक शरीर है वो भी मुंडराजों के पास जाता है ना, केवली शुद्ध केवली के पास शंका का समाधान प्राप्त करता है। सो उसमें भी विषय का ग्रहण होता ही होता है। ठीक है ना। अब जो कार्मण शरीर है अंत का, तेजस शरीर की हम बात बाद में करेंगे। जो कार्मण शरीर है, ये कार्मण शरीर इंद्रियों की रचना से रहित है ना। कार्मण शरीर में कोई 5 इंद्रियां नहीं होती, जब इंद्रियां ही नहीं होती तो उनके संबंध से होने वाला जो विषय का ग्रहण है वह भी इस कार्मण शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए इस कार्मण शरीर को उपभोग से रहित कहा है। निरुपभोगम अंत्यम, जो अंतिम शरीर है कार्मण शरीर, उसमें ये जिस प्रकार से औदारिक वैक्रिक आहार शरीर में विषयों का उपभोग पाया जाता है, ऐसा उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए वह कार्मण शरीर कैसा? उपभोग से रहित है। ठीक है। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है ना, कार्मण का योग होता है। तो वो जो कार्मण का योग होता है वह कर्म के आश्रम में हेतु होता है, और जो विग्रह गति में इस जीव का गमन होता है उसमें हेतु होता है। वहां स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि का ग्रहण नहीं होता। तो क्या ज्ञान ही नहीं होता है क्या जीव को? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं, ज्ञान तो सदा होगा ही, वो ज्ञान से रहित नहीं होता, पर इस प्रकार की प्रवृत्ति ज्ञान की वहां नहीं पाई जाती जिस प्रकार की औदारिक वैक्रिक आहार शरीर में जीव के होती है। लब्धि रूप से वहां ज्ञान मौजूद है, ज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान नहीं होता सो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो इंद्रियों से जिस प्रकार शब्द वगैरह का ग्रहण इन 3 शरीरों में होता है वो इसमें नहीं होता, इसलिए इसको निरुपभोग कहा है ना, कार्मण शरीर को। तो अब प्रश्न खड़ा होता है ये तेजस शरीर छूट गया, इसका क्या? कि देखिए, जो तेजस शरीर है, इस तेजस शरीर का जो कार्य है वो कांति उत्पन्न करना इन 3 शरीरों में। ठीक है। और दूसरा कि तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं होता है, योग में भी निमित्त नहीं होता है ना। इन तीनों शरीरों के माध्यम से तो योग होता है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है। ठीक है। तन्निमित्तक उपभोग होता है, और कार्मण शरीर से भी कार्मण काय योग होता है, ये हमने जाना था है ना। कार्मण काय योग है ना, केवली समुद्घात की स्थिति में और विग्रह गति में इस जीव को होता है। ठीक है। तो वहां भी योग होता है, लेकिन इस तेजस शरीर का योग से कोई संबंध नहीं है। जब इसका योग से कोई संबंध नहीं है तो इसमें बाह्य परमाणुओं के ग्रहण की इस प्रकार से है ना, जिस प्रकार से इनमें वर्णन आया है, क्योंकि तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं का तो ग्रहण करता है पर वो उपभोग नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए तेजस शरीर योग रहित है, योग नहीं होता तेजस शरीर ठीक के कारण से, उसके निमित्त से, इसलिए उसका उपभोग होने का और नहीं होने का कोई प्रश्न, उसके द्वारा उपभोग होने का और नहीं होने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, इसलिए उसको ग्रहण या नहीं किया गया है। ठीक है। और अगर यूं कहना चाहें तो हम ये कहते हैं कि वो भी निरुपभोग है, उपभोग होता ही नहीं तो निरुपभोग कह दीजिए। ठीक है। लेकिन निरुपभोग की जो मुख्य अपेक्षा इस सूत्र में है वो कार्मण शरीर को लेकर है। ठीक है ना। तो अंत्यम लिखकर बता दिया जो अंतिम शरीर है वो उपभोग से रहित है। ठीक है। तो कौन सा है? कि कार्मण शरीर। उपभोग समझ में आ ही गया है ना, 5 इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करना, सो उपभोग, सो उस कार्मण शरीर में होता नहीं। ठीक है। तेजस शरीर में ये विवक्षा ही नहीं है, तो उपभोग रहित है कि सहित है ये चर्चा ही नहीं है। और वैसे कहना हो तो हम कह सकते हैं कि उपभोग
होता ही नहीं है, ठीक है, वो उससे रहित है। अब ये जो तेजस शरीर है, ठीक है, और वैक्रियक शरीर है, ठीक है ना, ये जो शरीर है ये सिर्फ कैसे पैदा होते हैं, ठीक है ना, इस विषय में चर्चा की गई है, ठीक है, किस किस जन्म वाले के किस किस प्रकार से शरीर होते हैं। तो आइए हम सूत्र आगे देखते हैं। सूत्र क्रमांक 45 देखो नीचे दिया हुआ है कि ये जो औदारिक वैक्रियक आदि शरीर हैं, ये शरीर किस किस जीव के किस किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, जो जन्मों की चर्चा हम करके आए, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्म। तो इन सब जीवों के सब प्रकार के शरीर होते हैं? अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बताइए कि किस प्रकार के जन्म वाले के कौन सा शरीर होता है। तो उसी को बताने के लिए आगे के सूत्र दिए हैं। सूत्र क्रमांक 45 यहाँ आचार्य देव देते हैं, जहां किस प्रकार के जन्म वाले के कौन सा शरीर होता है ये बताया गया है। सूत्र क्रमांक 45 देखते हैं। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। गर्भ डैश सम्मूर्छनजम डैश सम्मूर्छनजम, गर्भ डैश सम्मूर्छनजम डैश आद्यम, ठीक है। गर्भ और सम्मूर्छनज के, ठीक है ना, गर्भ और सम्मूर्छनज के यानी कि जिनका गर्भ जन्म होता है और जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है, उनके आद्यम, आद्यम मतलब आदि का जो शरीर है, आद्यम शब्द यहाँ जो दिया है ना, आद्यम आद्य, तो आद्यम शब्द एक वचन में है, तो आदि का जो शरीर मतलब सबसे पहले वाला जो शरीर है, वही सूत्र के अंदर औदारिक शरीर, ठीक है, वह जो औदारिक शरीर है वह शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के होता है, ठीक है। देखिए सूत्र क्या है, सूत्रार्थ, पहला शरीर मतलब औदारिक शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से पैदा होता है, ठीक है। तो जिन जिन के भी गर्भ जन्म होता है और सम्मूर्छन जन्म होता है, उन सब के औदारिक शरीर जन्म से पाया जाता है। किस किस के होता है गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म? तो सम्मूर्छन जन्म एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के सारे जीवों का नियम से सम्मूर्छन जन्म ही है, ठीक है। और एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जो जीव है वे सब तिर्यंच गति के ही जीव है नियम से। तो हमें ये ख्याल में आ गया कि एक तो तिर्यंच गति में होता है। रही बात गर्भ जन्म की, सो ये गर्भ जन्म भी पंचेंद्रिय में होता है। पंचेंद्रिय में भी नारक और नारकी और देवों के नहीं होता है, गर्भ जन्म मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है, ठीक है। यद्यपि मनुष्यों, पंचेंद्रिय मनुष्यों और तिर्यंचों में सम्मूर्छन जन्म में भी होता है, लेकिन गर्भ जन्म जो होता है वो भी तिर्यंच और मनुष्यों में ही होता है, वो देव और नारकियों में नहीं होता। तो इससे गर्भ और सम्मूर्छन से हमें ख्याल में आ गया कि जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं, ठीक है, चाहे वे गर्भ जन्म से पैदा हुए हो चाहे सम्मूर्छन किसी से पैदा हुए हो, उन सब के जन्म से कौन सा शरीर होता है, उन सब के नियम से औदारिक शरीर पाया जाता है, ठीक है। तो सारे गर्भज, गर्भज के अंदर भी तीनों जरायुज, अंडज और पोत, और बाकी जो सम्मूर्छन है, ठीक है, वे सब औदारिक शरीर के धारी होते हैं। तो ये स्वामी, किस शरीर का स्वामी कौन है, ये इसमें चर्चा की गई है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति में जन्म से नियम से औदारिक शरीर होता है और जो मरण पर्यंत रहता ही है, ठीक है। औदारिक तेजस, कारमण तेजस और औदारिक, ये ना नियम पर्यंत रहते ही है, ठीक है। हाँ, अन्य जो शरीर इस जीव के होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उसको अपन समझेंगे किसके कौन सा है, ठीक है, ये सब सूत्र में आगे दिया हुआ है। अब जो अन्य शरीर हैं, ये तो पहले शरीर की बात हो गई, जो दूसरे अन्य शरीर हैं वैक्रियक, आहारक आदि, ये किस किस के कैसे होते हैं, तो इसकी चर्चा प्रसंग प्राप्त है। तो सूत्र क्रमांक 46 में इसकी चर्चा की जाती है, ठीक है। और पहले जो सर्वस्य नाम का सूत्र दिया था, सर्वस्य, ये सबके हैं कौन कौन से शरीर, जो पहले बात बताई थी
कि तेजस और कार्मण वे सबके हैं, तो वे तेजस और कार्मण के स्वामी कौन है वो चर्चा भी आ गई। और औदारिक का स्वामी कौन है, सो हमने अभी समझ लिया, गर्भ जन्म वाले और सम्मोचन जन्म वाले। तो अब वैक्रियक का स्वामी कौन है और आहारक का स्वामी कौन है, इन दो प्रश्नों के उत्तर हमें जानने हैं और वो इन सूत्रों में दिए गए हैं। अब वैक्रियक शरीर की चर्चा इस सूत्र क्रमांक 46 में आचार्य देव करते हैं। देखिए क्या है सूत्र क्रमांक 46, औपपादिकम वैक्रीकम, औपपादिकम वैक्रीकम, औपपादिकम वैक्रीकम। अर्थ देखते हैं हम इसका। सूत्र विच्छेद दोनों शब्द जो है वो स्वतंत्र हैं, पद अपने आप में, औपादिकम और वैक्रीकम। वैक्रिक शरीर जो होता है वह औपादिक जन्म वालों का होता है, जो औपादिक होते हैं। औपादिक मतलब जिनका उपपाद जन्म होता है, ऐसे जीवों का वैक्रिक शरीर होता है। ठीक है, सूत्रार्थ क्या है देखिए, वैक्रिक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है। ठीक है, यानी कि उपपाद जन्म किसका होता है, देव नारकाणाम उपपाद, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, और जिनका उपपाद जन्म होता है उनके जन्म से वैक्रिक शरीर पाया जाता है। यानी कि देवों और नारकियों के दोनों के नियम से ये वैक्रिक शरीर होता है। ठीक है, तो देव गति के जीव और नरक गति के जीव, ये दोनों जीव वैक्रिक शरीर के स्वामी हो गए। ठीक है, और तिर्यंच गति के जीव और मनुष्य गति के जीव, ये जीव औदारिक शरीर के स्वामी हो जाते हैं। ठीक है, जन्म से जो मूल शरीर उनका है। और तेजस और कार्मण तो तिर्यंच नरक में, तिर्यंच मनुष्य में भी है और देव नरक में भी है। ठीक है, तो अब एक लास्ट आहारक शरीर बचता है। ये आहार शरीर किसके होता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, उससे पहले कुछ विशेष बात आचार्य देव कहना चाहते हैं कि ये तो बता दिया कि औदारिक शरीर इस प्रकार से होता है और वैक्रियक शरीर उत्पाद जन्म से होता है, जिनके उत्पाद जन्म होता है उनके वैक्रियक होता है। तो ये जो वैक्रियक शरीर है, क्या ये किसी और तरीके से भी होता है क्या, ऐसा कोई प्रश्न एक हो सकता है खड़ा। तो उसके उदाहरण, उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव ने सूत्र क्रमांक 47 यहाँ लिखा। देखिए 44 हमने पढ़ा, 45 46 के बाद में 47, कि वह जो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर उत्पाद जन्म से तो होता ही है, क्या उसके सिवा और भी कोई दूसरा है तरीका जिससे होता है। तो उसके उत्तर में लिखते हैं, देखिए लब्धि प्रत्ययम च, सूत्र क्रमांक 47, लब्धि प्रत्ययम च। ठीक है, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि डैश प्रत्ययम च, ये इसका सूत्र विच्छेद हो जाएगा, लब्धि डैश प्रत्ययम च। च मतलब और मतलब वह जो वैक्रियक शरीर है वह उपपाद से तो होता ही है, और लब्धि प्रत्यय, लब्धि के निमित्त से, देखो प्रत्यय का मतलब यहाँ निमित्त है ना, प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी होता है, अभी हमें प्रत्यय का मतलब निमित्त ग्रहण करना है। ठीक है, प्रत्यय मतलब पीछे जाना है ना, वो भी प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ हमें प्रत्यय का मतलब जो ग्रहण करना है वह ज्ञान ग्रहण, निमित्त ग्रहण करना है, कारण ग्रहण करना है। ठीक है, जब हमने पहले भी शब्द पढ़े थे अवधि ज्ञान के विषय में, भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम, है ना, वहां भी शब्द आया था भव प्रत्यय, भव ही है कारण, भव ही है निमित्त जिसका, ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों में होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लब्धि प्रत्यय को समझना है कि लब्धि ही है प्रत्यय जिसमें, लब्धि है कारण जिसमें। ठीक है, च, तो वह वैक्रियक का शरीर लब्धि के कारण से भी होता है, लब्धि के निमित्त से भी होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है कि देखिए क्या सूत्रार्थ है, तथा लब्धि से भी पैदा होता है। उस 46 सूत्र को ही आगे और जोड़ दिया, तथा उपपाद से तो होता ही है और लब्धि से भी पैदा होता है। तो लब्धि मतलब क्या, कि लब्धि मतलब तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि, उसी का नाम है लब्धि, है ना। मुनिराजों इत्यादि के, मुनिराजों के जो विशेष तप से जो रिद्धि प्रकट हो जाती है उनके शरीर में, ठीक है, वह लब्धि कही जाती है। और ये वैक्रियक शरीर उस लब्धि से भी पैदा होता है। मुनिराजों को विक्रिया लब्धि होती है ना, विक्रिया रिद्धि होती है, सबके नहीं होती है, जिनके विक्रिया रिद्धि होती है उन्हीं की बात है। ठीक है ना, उग्र तपश्चर्या के धारी जो मुनिराज हैं वे विक्रिया रिद्धि के धारी होते हैं, कुछ
उनके ये लब्धि से भी हो जाता है, यानी कि जो औदारिक शरीर वाले ऐसे जो मुनिराज हैं, औदारिक शरीर वाले ऐसे जो वे मनुष्य हैं, है ना, मुनिराज मनुष्य गति के, उनमें भी ये हो जाता है, ये वैक्रियक शरीर, ये इसमें कहना चाहते हैं। सो उसमें क्या ग्रहण करना है, देखिए इस चार्ट के माध्यम से समझ आ जाएगा हमको। वैक्रियक शरीर भी दो प्रकार का बता दिया यहाँ पर, वो एकत्व विक्रिया और पृथकत्व विक्रिया, वो तो हमने समझा ही था, वो अलग है। यहाँ देखिए उपाद जन्म से होने वाला जो कि देव और नारकियों का होता है नियम से, और लब्धि से होने वाला तो मुनिराज को तप विशेष से प्राप्त जो रिद्धि है, विशेष तपश्चर्या से जो रिद्धि प्राप्त हो जाती है, विक्रिया रिद्धि, ठीक है ना, उससे भी उनको ये वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। और तो हम ये कहें कि भाई मुनिराजों को वैक्रियक शरीर भी होता है जैसा देव नारकियों को होता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए विक्रिया रिद्धि से, विक्रिया रिद्धि विशेष के कारण से प्राप्त होता है, इसलिए वो वैक्रियक शरीर कहा जाता है। तथापि वो देव और नारकियों का जो शरीर है वो तो उसी प्रकार की वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से उनको मिला है, ठीक है। और ये जो शरीर इनका है तो ये तो औदारिक शरीर का ही विशेष परिणमन जानना चाहिए। जो उनका औदारिक शरीर है उसी में जो रिद्धि तपश्चर्या इत्यादि के माध्यम से विशेष शक्ति प्रकट हुई है, तो औदारिक शरीर का ही इसे परिणमन जानना चाहिए। इसे वैक्रियक शरीर हम देव नारकियों के समान नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तथापि विक्रिया रिद्धि से युक्त होता है, इसलिए वैक्रियक शरीर इसे कहा जाता है। अब क्या एक ये वैक्रियक शरीर ही लब्धि प्रत्यय होता है, लब्धि के निमित्त से, रिद्धि के निमित्त से होता है, कि कोई दूसरा और भी शरीर हो जाता है? तो कहते हैं कि हाँ, एक तेजस शरीर और है, वो भी इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कहते हैं सूत्र क्रमांक 48, क्या कहते हैं कि तेजसमपि, सूत्र क्रमांक 48, तेजसमपि, ठीक है। सूत्र विच्छेद देखते हैं इसका हम, तेजसम प्लस अपि, तेजसम प्लस अपि। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि तेजस भी, ये सूत्र का अर्थ है, तेजस भी, यानी कि वैक्रियक लब्धि प्रत्यय है और तेजस भी लब्धि प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ देखिए क्या है सूत्रार्थ, कि तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। तो यहाँ तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है, जब ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि तेजस शरीर लब्धि से ही पैदा होता है, क्योंकि तेजस शरीर दो प्रकार के हैं ना, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। जो अनिस्सरणात्मक है वो तो सभी जीवों के है ना, निगुदे जीव के भी है, सबके है वो तो उसके लिए कोई लब्धि, कोई शक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, वो तो है, उस रूप परमाणुओं के संचय से वो तो है। लेकिन ये जो दूसरा निस्सरणात्मक तेजस शरीर है, ये उसकी मुख्यता से कथन किया गया है यहाँ पर, कि वो तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है, ठीक है। तेजस शरीर लब्धि से ही पैदा होता है ये नहीं, हाँ, निसरणात्मक तेजस शरीर वो लब्धि से पैदा होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। इतना हम ग्रहण करें, नहीं तो अनिसरणात्मक को जो सबके होता है उसके लिए कोई लब्धि की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई तपो विशेष की रिद्धि की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सहज ही सभी संसारी जीवों के पाया जाता है, ठीक है। तो हमने समझा था, है ना, कि तेजस शरीर जो प्रमत्त संयत मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराजों के दो प्रकार का ये तेजस शरीर होता है। जब हम यहाँ तेजस शरीर कहेंगे तो हम निस्सरणात्मक तेजस शरीर की बात करेंगे, ठीक है। रिद्धिधारी मुनिराज के होता है ये, है ना, और निस्सरणात्मक शरीर से बाहर निकलने वाला होता है, समझा था हमने, ठीक है। दो प्रकार का होता है ये, शुभ निस्सरणात्मक और अशुभ निस्सरणात्मक, ठीक है। शुभ निस्सरणात्मक जो होता है 12 योजन, जहां पे मुनिराज हैं वहां से 12 योजन का जो क्षेत्र है, वहां पर रोगमरी दुर्भिक्ष, ठीक है, फैला हो, अकाल फैला हो, महामारी फैली हुई हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुनिराज के मन में सहज करुणा का भाव आता है और उस निमित्त से उस प्रकार के शरीर की रचना उनकी होती है। तेजस समुद्रात होता है, तेजस शरीर की रचना होती है, ठीक है। दाएं कंधे से ये पुतला निकलता है और उतने एरिया तक के में जाकर और समस्त प्रकार की व्याधि आदि, भूखमरी, है ना, इत्यादि को वो दूर करने में समर्थ होता है। पुद्गल है, पुद्गल से निर्मित, और पुद्गलों का उपकार करता है, संभव है, हो सकता है ना। जैसे अभी मान लो ये कोरोना का समय चल रहा है ना,
ऐसे में कोई अगर इस रिद्धिदारी मुंडाज हुए तो अपने आसपास के जो 12 योजन का एरिया है तो वहां इसका निराकरण उनके माध्यम से हो सकता है। और अशुभ तेजस, ठीक है, वो उसका उल्टा काम करता है ना, उनके क्रोध, महाक्रोध आ गया और उसके निमित्त से वे निकलता है ना, लाल कलर बताया है उसका, ठीक है, बिलाव के आकार का होता है और 12 योजन लंबा 9 योजन चौड़ा, सो 12 योजन तक जीव पुद्गलों का विनाश करके और फिर मुनि का भी नाश कर देता है। इस प्रकार से यहाँ भी ये बात समझना कि देखो औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, ये 3 शरीर तो बनते हैं आहार वर्गणाओं से, अपने अपने योग्य आहार वर्गणाओं से। तेजस शरीर बनता है तेजस वर्गणा से और कार्मण शरीर बनता है कार्मण वर्गणा से। इस प्रकार इन 3 वर्गणाओं से 5 प्रकार के शरीर बन जाते हैं। तो यहाँ भी जो अनिसरणात्मक तेजस शरीर है उसको तेजस वर्गणा का वो परिणमन है जो सबके है, और ये जो निसरणात्मक तेजस शरीर है सो ये भी औदारिक शरीर का ही विशेष परिणमन है, ये भी आहार वर्गणाओं का ही विशेष परिणमन होता है। इस प्रकार हमें ग्रहण करना चाहिए। तो 2 शरीर है ना, कि वैक्रियक ये भी लब्धि से, तेजस ये भी लब्धि से होता है। और भी इसके सिवा एक शरीर और है कि जो मुनिराजों के होता है और वह तप बल के विशेष रिद्धि के प्रभाव से उन मुनिराजों के पाया जाता है। तो वो कौन सा शरीर है कि वो शरीर जो है, देखिए सूत्र क्रमांक 49, ठीक है। अब क्योंकि आहारक शरीर के ही स्वामी की चर्चा शेष रह गई थी, है ना, सर्वस्व कहकर तेजस कार्मण भी कह दिया था, फिर ये सूत्र कहकर 2 सूत्र जो बताए पहले के वो कहकर औदारिक और वैक्रियक की चर्चा कर ली, फिर ये वैक्रियक शरीर और तेजस विक्रिया से भी, रिद्धि से भी होते हैं, ये भी बता दिया। तो अब एक आहारक शरीर के स्वामी की बात शेष होती है, तो उसके संदर्भ में आचार्य देव ये अगला और शरीर के विषय का अंतिम सूत्र 49वां सूत्र बताते हैं। देखिए क्या है, सूत्र का पाठ करते हैं। शुभम विशुद्धम व्यागाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। पुनः शुभम विशुद्धम व्यागाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम व्यागाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। शुभम विशुद्धम डैश अव्यागाति, विशुद्धम डैश अव्यागाति च प्लस आहारकम, च प्लस आहारकम प्रमत्त संयतस्य, प्रमत्त संयतस्य पूरा एक पद है ना, प्रमत्त संयतस्य प्लस एव। शुभम विशुद्धम डैश अव्यागाति च प्लस आहारकम प्रमत्त संयतस्य प्लस एव। ये हमारे सामने पद विच्छेद करके कुछ शब्द आ गए हैं। इन सब का मतलब समझेंगे सूत्र और इन सबको इनके अर्थों को आपस में जोड़ेंगे, इस सूत्र का अर्थ ख्याल में आ जाएगा। ये जो आहारक, आहारकम लिखा ना शब्द, तो आहारक शरीर की यहाँ बात हो रही है। ये आहारक शरीर, देखिए सूत्रार्थ देखते हैं। सूत्रार्थ, आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। ठीक है, कुछ शरीर की विशेषता बता दी और अंत में इसके स्वामी कौन है ये बता दिया। ये आहारक शरीर शुभ होता है, ठीक है, शुभम शब्द से लेते हैं हम। शुभ होता है कि शुभ क्यों होता है? शुभ क्यों होता है? क्योंकि ये अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, ये शुभ कार्य योग है ये, ठीक है ना, शुभ कार्य के लिए इसकी रचना की जाती है मुन्नाजों के द्वारा। कि वो शुभ कार्य क्या है, ठीक है, वे शुभ कार्य है वो जिनवाणी के शंका का जो समाधान उन्हें प्राप्त करना होता है, उस विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे इस प्रकार के शरीर की रचना करते हैं मुख्य रूप से, है ना। ये शुभ कार्य हो गया, इसके लिए होता है, ठीक है ना। और शुभ काय योग है ये, ठीक है ना, आहारक काय योग, शुभ काय योग। विशुद्ध, विशुद्ध क्यों है? क्योंकि ये जो आहारक शरीर होता है, ये आहारक शरीर, आहारक काय योग जो है वो शुभ कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से इस प्रकार के शरीर की रचना होती है ना। ये प्रशस्त प्रकृति है ये, ठीक है। तो इससे, इसलिए
कि शुभ प्रकृति के उदय से इस प्रकार की रचना होती है, विशुद्ध प्रकृति के उदय से इस प्रकार की रचना होती है आहारक शरीर की, इसलिए ये विशुद्ध है। ठीक है, और ये जो शरीर है ये भी अनेक शुभ लक्षणों वाला, अनेक विशुद्ध लक्षणों वाला होता है, इसलिए भी इसको विशुद्ध कहते हैं। कि क्या होते हैं लक्षण? कि शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है। हमारा जो शरीर है वो है ना, रक्त, मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं से सहित है, ये सप्त धातुओं से रहित होता है। वर्ण स्फटिक मणि के समान धवल स्वच्छ वर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि हड्डी इत्यादि होती नहीं है तो संघनन इसमें नहीं होते हैं। बस संस्थान मतलब आकार कैसा होता है कि सम चतुरस्र संस्थान, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो आकार है वह इसका आकार होता है, शुभ वर्ण वाला, विशुद्ध वर्ण वाला, विशुद्ध आकार वाला होता है ना। और कैसा होता है? सप्त धातुओं से रहित होता है। इसका जो प्रमाण है वो कितना? एक हाथ प्रमाण कहा है। और शरीर के सबसे उत्तम स्थान से, यानी कि सबसे उत्तम स्थान मस्तक को कहा गया, तो उत्तमांग से ये शरीर निकलता है। ठीक है ना, और विशुद्ध कार्य के लिए ही ये प्रस्थान करता है। इस प्रकार से ये शरीर होता है, इसलिए इसको विशुद्ध कहा गया है। ठीक है, विशुद्धम अव्यागाति, व्यागात से रहित है ये, है ना। ये सारी बातें हमने देखी है। पूरे 2.5 दीप के अंदर न तो ये किसी से रुकता है, दोनों प्रकार का व्याघात, न तो किसी को रोकता है और न ही ये किसी से रुकता है। ठीक है, बीच में कुछ भी आ जाए, मेरू पर्वत, कुछ भी, जो भी चीजें आ जाए बीच में, है ना, वज्र पटल भी हो तो उससे भी ये बाधा को प्राप्त नहीं होता। लेकिन मानुषोत्तर पर्वत की सीमा को पार नहीं करता, क्योंकि वहां जाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है इसका। क्यों जाएगा वहां? कोई प्रयोजन भी नहीं है बिना प्रयोजन के वहां जाने का, क्योंकि ये तो मुनिराजों को के ही होता है। अब आगे आएगा, है ना। तो 2.5 दीप के अंदर इसकी सीमा होती है। ठीक है, इसलिए 2.5 दीप के अंदर व्याघात से रहित है। 2.5 दीप के अंदर ये व्याघात से रहित है। एक च शब्द और दिया है कि शुभम विशुद्धम व्याघाती च आहारकम। तो ये जो च शब्द है, तो इस च शब्द से हमें और शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, और तो वैसे तो सूत्र में समाहित कर सकते हैं, पर च से कुछ विशिष्ट अर्थ भी आचार्यों ने ग्रहण किया। तो च से इस शरीर का प्रयोजन क्या है ये ग्रहण कर लिया। तो प्रयोजन में फिर 2-3 प्रयोजन दिए। क्या? कि सूक्ष्म किसी जिनागम के अंदर, जिनवाणी का सूक्ष्म कोई तत्व है वह उन मुनिराजों के ख्याल में नहीं आ रहा है, तो वे उसका समाधान पाने के लिए इस प्रकार के शरीर की रचना करते हैं जिनकी ऐसे रिद्धि होती है वे। ठीक है, तो जो भी निकटवर्ती केवली शुद्ध केवली होते हैं उनके पास जाके शंका का समाधान प्राप्त करता है। अगर भरतखंड आर्यखंड में नहीं होते हैं तो वे महाविदेश क्षेत्र में जाता है, तो वहां 20 तीर्थंकर तो नियम से वर्तते ही हैं, तो वहां जाकर शंका का समाधान प्राप्त करके आता है। ठीक है, ये कारण है। संयम की रक्षा के लिए रचना करते हैं। संयम की रक्षा इसके किस प्रकार हो जाएगी? इस प्रकार हो जाएगी कि खुद वहां अगर जाएंगे, है ना, किसी भी प्रकार से, ठीक है, एक तो सबके जाना संभव नहीं है, वो कदाचित गए तो भी उसमें कई प्रकार की हिंसा होगी, है ना। आकाश गमन करें चाहे पैदल कैसे भी करें, हिंसा का प्रसंग आता है और संभव भी नहीं है। तो इसलिए संयम की रक्षा के लिए, तीर्थ क्षेत्र इत्यादि की वंदना के लिए भी ये रचना होती है। तो प्रयोजन क्या है इसका, वो इस च शब्द से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, काल इसका अंतर्मुहूर्त मात्र में ही शंका समाधान प्राप्त करके वापिस वे जो मुनिराज हैं उन मुनिराज के उस औदारिक शरीर में ही समाविष्ट हो जाता है। और प्रमत्त संयतस्य एव, प्रमत्त संयत के एव ही, प्रमत्त संयत के ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें भी इस एव शब्द के अंदर भी एव शब्द कहकर आचार्य ने, एव मतलब होता है ही, संस्कृत में एव अव्यय है, अव्यय का मतलब होता है हिंदी में ही, तो ये एव कहकर आचार्य ने बता दिया कि इनके ही होता है और किसी के नहीं होता है। ये स्पष्ट बात कह दी किसके? प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत मतलब छठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, ठीक है ना, तो छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त संयत गुणस्थान भी है, तो उन्हीं के आहारक शरीर की रचना होती है। छठे गुणस्थान देखिए, इसमें देखिए जो चार्ट है यहाँ पे देखिए मुनिराज को लिखा हुआ है, छठे गुणस्थान वर्ती किन्हीं, है ना, सब छठे गुणस्थान वर्ती को नहीं, कोई रिद्धिधारी जिन्हें से रिद्धि प्रकट है, किन्हीं रिद्धिधारी मुनिराज को ही ये होता है। और निश्चित रूप से वे प्रमाद की अवस्था, यानी कि प्रमत्त अवस्था में ही होंगे, तभी इस प्रकार के शरीर की उनकी रचना होती है। ठीक है, इससे ये भी पता चल गया कि ये सम्यक दृष्टि के हो सकता है, मिथ्या दृष्टि मुनिराज के
हो ही नहीं सकता। जब प्रमत्त संयत की बात कही थी, छठा गुण स्थान किसके आएगा? सम्यक दृष्टि मुंडराजो की तो आएगा, मिथ्या दृष्टि की कैसे आएगा? द्रव्य लिंग, तो भावलिंगी मुंडराजो कोई होता है, ये भी हम इससे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से ये शुभ होता है, विशुद्ध होता है, व्याघात से रहित होता है ना, अपने विशिष्ट प्रयोजन के लिए होता है, और प्रमत्त संयत मुंडराज के ही ये शरीर होता है। इस प्रकार से हमने आहारक शरीर के बारे में जाना है, जो इसकी जो सीमा समय है ये अंतर मुहूर्त मात्र रहता है और फिर वापस मुंडराज के अंदर आ जाता है। ये इन शरीरों की चर्चा हमने, स्वामियों की चर्चा इन सूत्रों में की गई है। इस प्रकार हमने ये 5 शरीर के बारे में विशेष चर्चा की कि जिनको ये जीव प्राप्त करता है, इन शरीरों को, और जब तक इस शरीरों में इसकी एकत्व ममत्व बुद्धि है तब तक ये जीव